मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे जो है बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था और बहुत लोगों को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 70-80% लोगों को बैक पेन होता है। जब हम लोग ध्यान करने लगे घंटा भर करते थे तो वो बैक पेन मेरा कम होने लग गया। इवन मेरा ये भी होता था कि जब मैं बस में चढ़ता था कभी कभार जो है एसी बस में भी मुझे सफोकेशन होने लगता था, तो वो फिर थोड़ा मेरा कम हुआ। पीएमसी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन। मैं अवधेश कुमार पांडे, बेसिकली मैं बनारस यूपी का रहने वाला हूँ। मैं पैन इंडिया जॉब के चक्कर में कहीं न कहीं मुझे घूमना रहता है। मैं अपना करियर चंडीगढ़ से, दिल्ली से, फिर कलकत्ता में, फिर बिहार, झारखंड, एमपी में होते हुए उड़ीसा से अभी मैं गुवाहाटी, आसाम में कार्यरत हूँ। तो अभी पीएमसी दर्शकों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ध्यान की जो प्रक्रिया है ये इनहेरेंट मेरे मन में जागृत हुई 2006-07 के समय। मैं किसी लोगों को बस में जाते हुए देखा, उनके चेहरे के प्रति मैं इतना आकर्षित हुआ तो मैंने उनसे पूछा, आप लोग कहीं ध्यान करते हैं क्या? तो बोला नहीं, हम लोग ध्यान तो करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ करते हैं? तो मैं गया, फिर नेक्स्ट दिन मैं और मिसेज दोनों गए ध्यान करने के लिए। चालू भी किया, पूरा सीखा, ध्यान किया, 1-2 साल तक किया। बट उनकी प्रोसेस अच्छी लगी, बट मुझे ध्यान नहीं लगता था। फिर 2 साल तक किया होगा, फिर छोड़ दिया। करते 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 फिर 2021 जब आ गया तो हमारी एक फैमिली में जान पहचान वाली रेखा पुरोहित जी हैं, उन्होंने एक दिन ऐसे ही फ़ोन किया मिसेज को कि तुम लोग तो ध्यान बहुत करते थे, तो अभी क्या कर रहे हो? तो उसने बोला अभी तो हम लोग नहीं कर रहे, कभी कभार कुछ कर लेते हैं बट ऐसा सच कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा करो, तुम लोग पीएमसी का ध्यान करो, पत्री जी हैं, मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो मुझे वो दिन स्पेसिफिकली याद है, 27 अगस्त 2021 को दोपहर 3 बजे उन्होंने टाइम दिया। फिर हम लोगों ने 10 मिनट का हम लोगों से ध्यान कराया और 10 मिनट ऐसा लग रहा था जैसे 1 घंटा लग रहा हो। हम लोग को आनापानसति ध्यान का जब बताया कि दोनों हाथ को बांध लो, पैर को बंद करके सुखासन में बैठ करके आँख बंद कर लो और ध्यान में चले जाओ, सिर्फ सांसों पे ध्यान दो। सांस पे मतलब कि आप सांस आ रही है, जा रही है, आनापानसति ध्यान, सिर्फ इस पे फोकस करो। देखने में बहुत सिंपल है बट उतना ही हार्ड होता है, क्योंकि क्या हमारे विचार तो हमेशा भ्रमित होते रहते हैं। फिर हम चालू कर दिए। तो शुरू में पहले 10-15 मिनट से आधे घंटे से 1 घंटे, फिर हम लोग रूटीन बना लिए थे 1 घंटा करना है, क्योंकि उससे अपने को काफ़ी अच्छा फ़ायदा लगने लग गया। और ध्यान जो शुरू में लगता था कि 1 घंटे में शायद 2 मिनट 4 मिनट भी लग रहा हो, उससे थोड़ा बढ़ रहा था और अपने को ये दिन की ऑफिस की जो टेंशन होती थी उससे काफ़ी कम हो गई, तो बड़ा रिलैक्सेशन लगने लगा। ऐसे ही पद्धति आगे बढ़ते गई, हम लोग आगे चलते गए। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही, क्योंकि मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोग आते हैं जाते हैं और अपने उनके दुख दर्द होते हैं। कोई बॉसेस से परेशान है तो कोई कलीग से परेशान है और कोई खुद अपने हम लोग हेल्थ से परेशान होते हैं। तो अभी हमको फ़ायदा क्या मिल रहा था, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे जो है बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था और बहुत लोगों को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 70-80% लोगों को बैक पेन होता है। जब हम लोग ध्यान करने लगे घंटा भर करते थे तो वो बैक पेन मेरा कम होने लग गया। इवन मेरा ये भी होता था कि जब मैं बस में चढ़ता था कभी कभार जो है एसी बस में भी मुझे सफोकेशन होने लगता था, तो वो फिर थोड़ा मेरा कम हुआ। मैं फिर क्या किया, ऐसे कि चलो और इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। लोगों को भी बोलता रहा, कुछ लोग सुनते भी थे, अच्छा भी सुनते थे। फिर ऐसे ही कुछ बात अपने साथ ऐसी घटित हुई कि हम लोगों ने उषा मैडम का एक वीडियो आया अपना ग्रुप में
ध्यान सागर ग्रुप है जिसमें रेखा पुरोहित जी पूरा शाम को ध्यान कराती हैं रोज़ 10 बजे से 11 बजे तक, और कभी कभी अकेजन पे अपना 3 घंटे का भी ध्यान होता था। तो उसमें उषा जी का वीडियो उन्होंने डाला और वीडियो में उन्होंने अपना ज्ञान दिया कि 3 घंटे का मैं पूरा कैसे कैसे ध्यान दी और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से कैसे उभरी। उनका पर्सनल प्रॉब्लम देख करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा अपना प्रॉब्लम हो। फिर हमने और मेरी मिसेज ने डिसाइड किया, मैं उस समय कहीं प्लांट में था, मिसेज बोली मैं तो आज से ही कर रही हूँ। मैंने कहा चलो आज तो मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरी मीटिंग काफ़ी लेट थी। मैंने नेक्स्ट दिन से फिर चालू कर दिया। वो ऐसा चालू किया अनवरत कि मेरा 32वें दिन जाके टूट गया। टूट इसलिए गया कि मुझे कहीं काम से जो है दिल्ली जाना पड़ा, वहाँ मीटिंग थी, मीटिंग काफ़ी लेट चल गई, फिर थकान हो गया कोई भी करके, और उस रात में नहीं कर पाया। उस दिन नहीं किया तो 2-3 दिन और नहीं ब्रेक किया, फिर आ गया। फिर हमने क्या यार ये तो अपना ब्रेक हो गया, 40 दिन का करने चाहिए था। फिर हमने क्या किया, 23 अगस्त को फिर से चालू कर दिया क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे 22 अगस्त है। उसके नेक्स्ट दिन से हमने कहा नहीं अभी ध्यान करेंगे। कंटिन्यूअस हम लोग ध्यान करते करते 52 दिन कंटिन्यूअस ध्यान किए 3 घंटे का। अब उससे फ़ायदा हमको क्या हुआ कि जो हमारी शक्ति थी लोगों से बात करने की, अपने प्रॉब्लम को कैसे मिटिगेट करना है, प्लस दूसरों को कैसे समझना है। ऐसे मेरी एक आप लोगों को जस्ट एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूँ। हमारे ऑफिस कलीग हैं, बहुत लोग हैं, उनका दर्द होता है, दुख होता है कुछ न कुछ। तो जब मैं जिस पोजीशन पे था, मेरा ही जूनियर सीनियर पोजीशन पे है, वो आया बोला कि सर ये काम तो मैं अभी नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तुम बैठो क्यों टेंशन ले रहे हो। बोला सर जब मैं मेरी जगह पे जो पुराने थे ऑफिसर, उन्होंने वो चीज़ उसको बोला था कि इट इज़ माई इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड। आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे बोला आपको करना है। तो सर ये चीज़ें उन्होंने अपने मन से कराई है, की है, तो आज मैं इसको ऑन नहीं करूँगा। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा, तुम बैठो तो सही। बैठाया, उसे मैं 1 घंटे बात किया, ये सब किया हम लोग, और सब बात करते रहे, ऑफिस की बात करते रहे, सत्संग की बात करते रहे, कभी ध्यान की भी बात करते रहे। करते करते फिर हमने उसको ये पूछा कि ये बताओ आपकी पुरानी एक्सपीरियंसेस कौन सी याद हैं। तो वो एक्सपीरियंसेस हमको जो शेयर किया, सबसे अपने जीवन की टफेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया, और हमने भी 2-4 अपने एक्सपीरियंस किया। तो हमने कहा देखो जीवन में क्या होता है, हम लोग अपने सबसे कड़े अनुभवों को ही याद रखते हैं, जो स्मूथ चलता है उसको याद नहीं रख पाते हैं। तो आज भी तुम्हारे पास अगर कोई चैलेंज आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो भगवान ने हमको उस लायक समझा है कि ये आदमी, ये औरत उस काम को कर सकता है, इसीलिए वो परिस्थिति हमारे सामने दिया है। अगर मैं नहीं कर सकता तो नहीं होता। ये अनुभूति मुझे ध्यान के पहले कतई नहीं थी। मैं भी उसी नेचर का था, इरिटेट हो जाता था, गुस्सा करता था, बहुत सारी तकलीफ मतलब आता था। समटाइम्स होता था अभी मैं रिजाइन कर दूंगा, क्या करना है। बट अब वो स्थिति नहीं है कि ये तो मेरे ऊपर आई है और मैं इसको अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा जो है ये सौभाग्य है कि मुझे मिला है। आज हम लोग 3 घंटे कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद पहली बार हमारा आना हुआ है, और हमने पहले डिसाइड किया था कि आएंगे, बट एनी हाउ काम के चक्कर में समझ नहीं आ पाया था कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट हम दोनों की पति पत्नी की तमन्ना ये थी कि नहीं हमको करताल तो जाना ही है। हमने टिकट भी करा लिया, श्योर नहीं थे कि हम पहुँचेंगे। हमने कहा ठीक है पत्री जी जाने, अगर बुला लेंगे तो पहुँच जाएंगे, नहीं बुला लेंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सब कुछ काम स्मूथ होते रहा, और ऐसा था कि ये 1 सप्ताह पहले काम का इतना बोझ आ रहा था कि लग रहा था कि सारे काम क्या अभी आने हैं क्या। बट आने से 1 दिन पहले तक, उस दिन तक सारे काम को जैसे कि मतलब टिक टिक करके वो सब ख़त्म हो गए। मैं बॉसेस को भी फ़ोन कर दिया, बता भी दिया कि मैं जा रहा हूँ, और मैंने अपने ऑफिसेस में सब लोगों को बता दिया है कि मैं 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक कोई फ़ोन नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मेरा नो डिस्टर्ब में रहता है और मेरा हमेशा ध्यान रहेगा इसमें। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो ये समझ लीजिए मैं ध्यान में हूँ।
किसी ने मुझे मना नहीं किया, मैंने अप्लाई भी कर दिया, मैसेज भी डाल दिया, सब ने बोला जाओ एंजॉय करो। आने के बाद मैं 21 तारीख को आ गया था, 25 तारीख कल मुझे जाने का है। आज मैं मिसेज से अपनी बात कर रहा था, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी कि 25 का टिकट कराया, शायद 31 का या 1 का कराए होते, बट हमको ये नहीं मालूम था कि हम 31 तक छुट्टी मिलती कि नहीं मिलती। तो ये अपने मन में है, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम आएंगे और पूरा का पूरा करेंगे। फ़ायदा हमको यह है कि अभी हमारे शारीरिक ढंग से, मानसिक रूप से हम लोग काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं। और जो हमारे परिवेश में आते हैं, जो कोई हमको बोलता है कि मुझे सर्दी हो गया, बुखार हो गया, सर्दी हो गया, छुट्टी इसके लिए लेता है, मुझे लगता है कि यार आप लोग ध्यान क्यों नहीं करते। अगर ध्यान करोगे तो सारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। मैं अपने ऑफिसेस में लोगों को 10-10, 15-15 लोगों को बैठा के 15 मिनट का ध्यान कराया। इवन अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में गया था, वहाँ पे हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला कि अवधेश जी आप तो बहुत ध्यान करते हो, तो मुझे भी थोड़ा सिखाइए। मैंने कहा चलो सर ठीक है, शाम को मैं सिखाता हूँ। शाम को दुर्भाग्यवश लेट हो गया, मैं 11:30 12 बज गया मीटिंग करने, तो मुझे लगा अब मैं क्या इतनी रात डिस्टर्ब करूँगा। सुबह 7:45 बजे उनका फ़ोन आ गया, आप तो कल बोले थे क्या अभी सिखा सकते हैं। हम बोले बस मैं 5 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। मैं गया, उनको आनापानसति ध्यान पे बैठाया, एकदम सुखासन पे बैठा करके वही मुद्रा बता करके 15 मिनट ध्यान कराया डॉक्टर साहब को। उन्होंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं करूँगा। उनको फिर मैं 2-4 वीडियो भी शेयर किए। एक हमारे कलीग्स हैं, उनको अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, नोएडा में रहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। उनको मैंने फिर कहा कि देखिए अभी वो चल पाने में थोड़ा असमर्थ थे, तो उनको मैंने बताया भैया ऐसा करो, आप जो है योग निद्रा वाला ध्यान करो। तो उसका मैंने जो है श्रेयांश डागा जी का अपना सोल लैब ऐप जो है उनको डाउनलोड कराया, वो ध्यान कराया। उन्होंने बोला सर मेरे को तो बहुत अच्छी नींद आ रही है, मेरी मम्मी भी कर रही है, और जब उसको सोना होता तो चला करके सो जाती है। और इससे उन लोगों को पर्सनली इतना रिलीफ मिल रहा है कि मेरे को खुशी हो रही कि मैं लोगों के तक पहुंच पा रहा हूं, उनके दुख दर्द को थोड़ा बहुत कर रहा हूं। तो ये मैं इसका सारा श्रेय महर्षि पत्री जी को है। उनके जो है ये जो मार्गदर्शन है उस पर हम लोग चल रहे हैं, सब उनका दिया हुआ है। हम लोग सिर्फ उनके कदमों पे चले और ध्यान का प्रचार करें, खुद पालन करें सबसे। एक चीज़ है, हम लोग यूपी से हैं, काशी जी की नगरी से है, तो हमारा जो है काशी जी, प्रयागराज, विंध्याचल, हम उस जगह से हैं कि हमारे पास जो है हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। तो हम लोगों का यही सबसे अनुरोध है कि आप लोग नॉन वेजिटेरियन मत खाइए, क्योंकि इससे खाने से जो है जो मनोस्थिति जो उस जानवर की होती जिसको लोग खाते हैं, वो पूरी स्थिति उस आदमी में समाहित होती है, उसके पेन और दर्द उसमें आती है। वो हमारे जो है ध्यान को जो है उस रूप में नहीं ले जा पाती। इसीलिए शाकाहार हमारा एक सिद्धांत है जिसको अपने को पालन करना है, और नॉन वेज तो तुरंत के तुरंत बंद कर देना है, क्योंकि उससे जो है हमारी निगेटिविटी बढ़ती है, और शाकाहार होने से हमको पूरी की पूरी पॉजिटिविटी आती है, और ध्यान में पूरा हमको सहयोग करती है, साधना में बैठने में सहयोग करती है। दूसरा जो इससे लाभ मिलता है पर्टिकुलरली ध्यान करने से, जैसे हम शरीर को क्या देते हैं, भोजन देते हैं, आत्मा को हम क्या देते हैं, कुछ नहीं देते। ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि उसको भी भोजन चाहिए, हमने सिर्फ शरीर को भोजन दिया है। तो उस आत्मा को भोजन जब देंगे तो वही भोजन जब हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी, जैसे बोलते हैं तन, मन, बुद्धि, आत्मा, पर्यात्मा, तो आत्मा परमात्मा के जो मेल है, जब हमारी आत्मा ही स्ट्रांग रहेगी, और वो कब होगी, हमारे ध्यान योग से। तो ध्यान योग हमको निरंतर करना है, स्वाध्याय भी करना है,
अपने बुक्स बहुत सारी अपनी पीएमसी चैनल पे बहुत सारे जो है पीएमसी वेबसाइट पे बुक्स की लिस्ट अवेलेबल है, उसको भी हम खरीद सकते हैं। प्लस हम लोगों को जा कर के ध्यान का प्रचार भी कर सकते हैं। अगर आपको कम टाइम मिलता है, 2 आदमी से चालू करो, 4 आदमी से चालू करो, अपने एरिया में करो, अपने परिवार से करो। हमारे परिवार में जैसे मैं करता हूँ, मेरी मिसेज करती है, मेरा बेटा करता है, बेटी अभी नहीं कर रही है बट वो भी 2-5 मिनट के लिए ट्राई करती है। बट मुझे ये पता है कि वो आज नहीं 2 साल बाद आ जाएगी, क्योंकि मैं भी ध्यान उस एज में नहीं कर पाया था। आज उसका एज 22 साल है। मैं ध्यान जा कर के अपना 48-49 पे जा कर के पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न हुआ। अदरवाइज मैं 2006 भी पकड़ूं तो बहुत साल के बाद किया। तो उसका जब वक्त आएगा वो भी ध्यान करेगी। हमको यह है कि हम ध्यान को सब तक पहुंचाएं, एक कोना भी नहीं छूटे, एक आदमी भी नहीं छूटे जिस तक ध्यान नहीं लेके जाएं। हम उसको, जैसे क्या होता है, घोड़े को हम जो है नदी तक ले जाते हैं, पानी उसको पीना है, बट हमारा कर्तव्य है कि हम घोड़े को नदी तक लेके जाए। पानी वो पी लेगा, हमको बताना है, नहीं पीता हो उसका भाग्य है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। बट हमारा कर्तव्य है कि हम हर आदमी को, हर पुरुष को, हर महिला को, हर भाई बहन को, चाहे वृद्ध हों, जैसे भी हों, कोई बैठे कर सकता है तो बैठे करे, कोई लेट के कर सकता है तो हम उसको लेट के भी ध्यान सिखा सकते हैं, योग निद्रा करा सकते हैं, तो उसका पूर्ण फल उसको मिलेगा। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि आप लोग करिए, पीएमसी चैनल से जुड़िए। यहाँ पे बहुत साक्षात्कार आप लोगों को मिलेंगे, उनसे ज्ञान मिलेंगे और उसको आप अपने में पालन कीजिए, अपने परिवार में कीजिए, अपने अगल बगल में कीजिए, अपने समाज में कीजिए, अपने प्रदेश में कीजिए, अपनी पूरी इंडिया में कीजिए, अपने पूरे विश्व में कीजिए। आज यहाँ पे करताल में मेरे टेंट में ही हम लोग नॉर्थ इंडिया से आए हैं, कोई साउथ इंडिया से थे, 2 महिला जो है यूएसए से आई है। मैं आपको एक टेंट में जहाँ पे 12 लोग हैं उसका बता रहा हूँ। तो ये इसका विस्तार विश्व जगत है, न कि एक लोकेशन पे। थैंक यू, सबको मेरा सादर नमस्कार। थैंक यू। पीएमसी हिंदी बदले